जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। छोटे बेटे बेटियां ने प्यारा आशीर्वाद। साथियों, आज एक बहुत ही दुख भरी मार्मिक कहानी। एक ऐसा बेटे की, नादान फरिश्ते की, जिसका कोई कसूर नहीं। माँ बापा का झगड़ा माँ का, और वो बेचारा लावारिस होकर रोने लग रहा था। उसके वो अपनी माँ को अंतिम दाह संस्कार भी नहीं कर सका था। छोटा बालक 9-10 साल का क्या कर सका है। इसी कहानी मेरे पास आई है। एक बेटी ने बताई, एक अस्पताल की नर्स, ये सिस्टर का आकर सुना, उसने मेरे पास फ़ोन कराया था। दादाजी मैं आपकी वीडियो तो क्या करूँ, और आप उन आदमियों की मदद कर दो हो जिनके परिवार, घर, रिश्तेदार साथ छोड़ जाए हैं। एक इसी ये घटना घट गई। आप अगर इसकी मदद कर दो इस बच्चे की, तो इसकी जान बच जाएगी, अपना घर चला जाएगा, इसका भविष्य संवर जाएगा, इसका बाप का घर बस जाएगा। ये फ़ोन नंबर तो इसका भी याद है, लेकिन मैंने फ़ोन कराया था इस लड़का के बाप के पास, मरने वाली औरत के पहले पति के पास, लेकिन उसने मेरी तो 2 बात करके और मेरा फ़ोन काट दिया। जब ने बताई एक बार तेरे घर वाले के साथ दुर्घटना घट गई, तेरा बेटा रो रहा है, तो उसने फ़ोन काट दिया, मेरी बात नहीं सुनी। तो आप इस बेटे की मदद कर सको। मगर बेटे बता के बात से, एक और आई थी अस्पताल में 10 दिन पहले। गर्मी का मौसम, तेज बुखार था, पानी की कमी हो रही थी। इलाज कराया, लेकिन वो आखिर में चल बसी। और भी इसको ना तो कोई ले जाने वाला, एक क्यों नादान बेटा है। अगर आप इसकी फरियाद सुन लो तो मगर बता बेटे, मैं उसने कहा इसका बाप का अपना नंबर दूंगा, आप बात करके देख लो, शायद उसका कुछ समझ आ जाए और इसका अंतिम क्रियाक्रम कराया जा, बेटे ने बाप मिल जाए, इसका भविष्य ठीक हो जाए। तो साथियों, उसने मेरे ताई नंबर दे दिया उस बेटे का। मैंने फ़ोन मिलाया, फ़ोन कराया, मैंने पहले उसका अपना परिचय दे दिया। मगर बेटे मैं न्यू फलाना आदमी बोल रहा हूँ, जानता हो तो? उसने बताई, हाँ दादा मैं वीडियो देख लिया करूँ आपकी एक आधी बार, और मैं समझ गया, पहचान गया, आपने बताओ की बात। मगर बेटे मैं बात करूँगा ना तो फ़ोन ना काटिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। बोल दादा, मैंने बताया, मगर बेटे यही कहानी बन गई। और तेरा बेटा है, जो तेरा खून है, वो एकला मजबूर रोने लग रहा है उस डेड हाउस के बाहर। उसकी आँखें का अंधेरा छा रहा, उसने कोई रास्ता नहीं दिख रहा। वह बीमार हुई थी तेरा घर वाली, 8-9 दिन इलाज चल रहा, लेकिन वो आखिर में से अंतिम सांस लेगी, वह ठीक नहीं हुई। तो मेरे लाडले, तू जाकर और उस बेटन लिया अपना ने, और अपनी घरवाली की लाश लिया और उसका अंतिम संस्कार कर दे। जो कुछ हुई वह हुई, उसने भूल जा। तो उसने बताई, ज़्यादा भूलने की बात को नहीं, बेटे का तो कसूर नहीं है, मैं मानू हूँ नादान है, माँ में ज़्यादा मेहर हो जाया करे, लेकिन उसने मेरे साथ जो जुल्म करे, जो अत्याचार करे हैं, जो मेरे परिवार की बदनामी करी है, उसने मैं भूल नहीं सकता। मगर क्या करे बेटा, जिस दिन तो वह ब्याह आई थी,
थोड़े ही दिन पास मेरे माँ बाप ने देख कर राजी नहीं हो रही, मेरी माँ की साथ लड़े जाती, मेरी साथ झगड़ा करें जाती, और फिर कुछ दिन बाद मम्मा का पता लग गया कि इसके पास है किसी के साथ संबंध भी है। तो मैंने वह बहुत समझाई, एक बात सुन, जो कुछ तूने पहले कर लिया वो कर लिया, मैं उस बात न भूलू हूँ और तू भी भूल जा। आगे इस छोरा का संपर्क न खत्म कर दे, इससे ना फोन पर बात करया कर, ना इससे फिट न जाया कर, कुछ ना करया कर, घर बस जाएगा, नहीं तो मेरा तो घर उजड़ेगा लेकिन तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन दादा उसने यह बात नहीं मानी, बतेरी समझाई मैंने उसने। आजकल ये जो तू बताया कर है लिविन वाला कानून इतना गंदा चल रहा है ताकि वो इंसान ने बर्बाद कर दे है। चाहे वो को कुंवारे बालक वो बाजे हैं लिविन में रहे हैं, चाहे वो शादीशुदा हैं, उनके घर खत्म हो जाए, बलकान छोड़ के न बाधन लाग रही। यो काम मेरे साथ होया, जब वह नहीं मानी, फोन पर उसकी बात होती रही, मैं देखदा, मैंने वह एक दो बार पीटी भी, लेकिन वह नहीं मानी। एक दिन वह बोली मैं घर होया हूँ, मेरी माँ बीमार हो रही है, फोन आया था। तो मैं तो नाट्या, मेरी माँ लागी कहने अगर जान दे बेटा कोई बात ना, माँ की ममता ही हो आकर माँ बेटी का, फिर क्या होगी माँ तो। माँ ने भी नहीं पता था कि यह साजिश कर रही है कोई, मन ने भी नहीं पता था, थोड़ा थोड़ा शक था कि भैया कोई ना कोई गलत काम कर सके। तो दादा बोले वो अपना घर चली गई, सीधी छोरे दौड़ा गई, हमने नहीं बेरा, उसने जाकर और वो लिविन का कागज बनवा के और उस छोरे की साथ रहने लग गई। तो किसी फैक्ट्री में नौकरी कराया करता, गांव में तो आया जाया करता, लेकिन फिर उसने कमरा ले लिया। कई दिन हुए नहीं आई, मैंने फोन कराया, उसका भाई दौड़ा, उसका भाई नाट गया, अकाड़ तो वह ये को नहीं, अकाड़ता तो वह कई दिन की जा रही है, जेल छोरन ले जा रही है, पता करो। तो घर वाला ने भी बेरा था इस बात का, एक भाई थारी छोरी के फलाना छोरा गेला संबंध चल रहे, ब्याह तो पहले पे चल रहे थे, लेकिन बहुत से माँ बाप भाई यह बात सोच ले हैं अगर ब्याह होने के बाद में इसका सुधार हो जाएगा, थारी बात दबी रह जाएगी, थारी भूड राखन रहेगी। तो बोला मैं उस छोरा का बेरा पाड़ू हूँ, हमारा गुआंढ का है, ये स्कूल में पढ़ा करते इकट्ठे, जब तो इनका मेल चल रहा था। तो वो उड़ा गया बुझ जी जाकर, भाई वो तो ये काम मानता है कोई नहीं, कई दिन हो गए। तो उनने गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा दी, घर वाले ने, पुलिस ने उस छोरा का भी नाम लिखवा दिया, हमारा इस पर शख्स है, फोन नंबर ले लिए, लोकेशन तो वो ढूंढ लिए। जब पुलिस गई तो वह चोरी उड़ पाएगी, और वो उसका भाई भी चला गया, और बोले दादा मैं भी चला गया। हमने वाजिब भी समझाई, तू भी चल कोई बात नहीं, मैं फिर भी दादा नहीं मानू था, घर बसा रह जाए, कोई बात नहीं, इसने गू गोबर खा लिया, लेकिन वो आवाज नहीं आई। तो मैं बोला बोला मारा छोरा दे दे मेरे ताई, ये तो मेरा खून है, दादा का अकजादा होना चाहिए। तो वह नाट गई, छोरा भी नहीं दूँ। पुलिस वाले भी कानून का मजबूर, उन्हें कह दी अरे भाई, छोरा ने पूछा हाँ, छोरा बोलिया मैदान था बेचारा, अगर मैं तो माधोरा रहूँगा, छोरा भी उड़े रह गया। तो दादा बोला मजबूर होकर है कि
पियर वाला ने भी कह दी आगे हमारा घर पानी टेक देगी, और मन ने भी कह दी। आ गया मैं, मेरी माँ घर का काम करने की रह रही थी, खेत का कर रही थी। खेत का मैं सारा अपना आप करूं, लेकिन टूट गया मैं भी। 9-10 साल का बेटा हो रहा, यह सोचा करता कि भाई ने बढ़िया स्कूल में पढ़ाऊंगा, कामयाब होगा, आगे भाई बुढ़ापा का सहारा बनेगा। यानी जो जो भी बाप सपने लिया करो, सपने मैं भी लिया करता, लेकिन मैं भी टूट गया करो। रांड तो गई हुआ तो बेशक जाओ, लेकिन मेरा छोरा भी मन मिल जाए ना, तो उसने जान दे मेरी माँ बैठी पर रोटी टूका करने, उसने पढ़ा लिखा का कामयाब करके उसने ब्याह लेता, मेरा फिर घर बस जाए। लेकिन वो छोरे ने भी लेगी नहीं मानी। और आपने पता है किसके संभाले माँ बापा दौरा रह के बालक पर क्या असर पड़ेगा, वो क्या सीखेंगे, उनका भविष्य खराब हो जाए, पढ़ाई में मन नहीं रहता। तो दादा उस दिन के बाद मैंने तो मरी मान ली थी, और मैंने कह दी थी कि मैंने मरी मान ली, मेरा छोरा ने कदे होश आओगा, सोधी आओगी तो यो आ जाएगा, नहीं तो इसकी मर्जी है। तब मैं भी लगा बेटा जब हुआ तो मर ली, अब तो बेटा मजबूर हो रहा है, उस बेटे ने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो तो एक वो हमारा यो कथा सांग है भजन का, अगर शाही लकड़ आ रहे के, उसकी भी 9-10 साल की माँ मर गई थी, और उसने भी मुश्किल हो गई थी, लेकिन उसने फिर भी, और कोई जंगल में आदमी लकड़ी तोड़ने जाया करते, उन पर पूछ के और उसे अपनी माँ का अंतिम क्रियाक्रम कर दिया था। आज वो काम मगा लड़ तेरा छोरे की साथ हो रहा है, तू भी मानना बा छोरा ने दान उसकी गलती को नहीं। अगर तू भी नहीं गया तो छोरा पता नहीं किस जाएगा, मामा नाना उसने नहीं पढ़ने देंगे, तुम उसने नहीं पढ़ने दो, या तो भूखा ते साहब मर के मर जाएगा, या फिर वो कितने रोटी रोटी हम नौकरी करेगा, किसी के बर्तन तो होगा या और कुछ करेगा, बड़ा होगा बदमाश बनेगा, चोरी करेगा, डाके डालेगा, पकड़ा जाएगा तो बाप का गांव का नाम पूछेंगे तो वो तेरा नाम बताऊंगा, वो छोरा बदनामी होगी। इसलिए मेरे लाडले मेरा कहे तो जाके, और तूने लिया उसका अंतिम संस्कार कर दे लाके, अगले क्रियाक्रम बेशक ना करिए, खड़ बेछाने की कि भाई तेरा मी वर्ष होगी चाहे कुछ भी ना करिए, लेकिन उसकी माटी संगवा दे, और उस बेटे ने लिया। तो इतनी कहने सुनने के बाद में बोलिया मैं एक बार मेरी माँ ने बाबू ने पूछ लियो हूँ, तो मगा भाई तेरी माँ तो मेरी बात करवा, घर आए हैं, कहाँ घर आए हूँ, उसने फोन दे दिया, उसने बताई नहीं वो से मतन वीडियो दिखा रहे का दी वो फूटे की। तो वह बोली बेलताऊ वह हमारी शादी इतने जुल्म करके जा रही है, हम उसका मरी का भी मुंह देखना नहीं चाहते, यूं कहा रहा ना मेरे पास आदमी का एक बार मुंह देख लेता, हम उसका मरी का भी मुंह नहीं देखना चाहते, और तू उसने ले आकर उसकी मट्टी संगवाने की बात करे है। मगाई लाडो कोई बात ना, फिर भी वो थारा घर की बहू है, थारा ब्याह ही आई थी, तन थप्पे लो आए थे, ठीक से उसकी करने उसका आगा आगी, वह लावारिस होकर मर रही है, लेकिन उसकी मट्टी संगवा दो। तो फिर वो माँ बेटा बतला कर मिला ठीक से दादा हम जा हैं दोनों जनी। तो उन्हें मगा भाई गड्डी गुड्डी मिला दादा मेरा दौरा नहीं है, गांव के ले रहे हैं, वह लेकर जाऊँ उसमें ले आवाएंगे। मगर फिर मना के आए पास बताइए। तो साथियों उसने अगले दिन मेरे ताई बताई, तक दादा हमने सारे काम कर दिए, उसकी माटी संगवा दी, बेटे ने लिया आए, बेटा भोंद लग रहा था, तक भाई उसने कोई रास्ता नहीं दिखा था, अंधेरा अंधेरा दिखा था,
उसका हौसला बढ़ा दिया। दादा दादी मिल गए 5-4 महीने बाद में, ज़्यादा भूल नहीं पड़ी थी। अरे वो रोटी टुका खुआ कर और वो ठीक कर दिया। कह दी बेटा तू मत रो, तेरी माँ को नहीं थी या डांट थी या हम न छोड़ेगी थी, और आखिरी टेम मत ना छोड़ेगी। तो वो भी ठीक से बोलिया पापा मैं उसने भूल जाऊंगा। और मेरी या दादी भी आई और माँ भी आई। पहले भी मेरा यह कराया करती, जन्म वैसे को उसने दिया था, आगे भी या करेगी। तो ईद दादा में उसने फिर मन लगा खुशी से पढ़ाऊंगा। 1 साल तो उसका खराब होगा, लेकिन कोई ना, 1 साल की कोई बात नहीं, बालक फैल भी हो जाया करे। तो साथियों आप बताइयो, उस बेटे ने उसको लियाकर ने इसके संभाली बेसा औरत को, तो उसका अंतिम संस्कार कराया, गलत कराया ठीक कराया। और ये जो लिव इन के कानून है, ये और के करके मानेंगे हमारे इस समाज की साथी, इसने कितना तोड़ेंगे। और वो जो घर वाले थे उसका पियर वाले, वो छोरा ने बताई अब वो भी आगे थे, मैंने बुला लिए थे। अगले दिन वो दाग पर नहीं बुलाए थे। तो वो उनका भी देवता में मेर थी, देवता देवते भी पोता पोती तो कम नहीं हुआ करते। वो मामा नाना लाग गए कहन हम ले जाओ इसने, हम पढ़ा लेंगे। फिर बोले मैंने कह दी ना, हमारा इसका सारा जी लगा रहेगा, हमारा टाइम पास हो जाएगा। तो वो नाना नानी को मामा नाना को देना चाहिए था, पोता खंदाना चाहिए था, अपने घर रखा, वो ठीक बात करी। अरे इसके समाड़िया की साथियों काम होना चाहिए। अगर भाई नहीं होना चाहिए, जो न्यू भगत कम रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दिए। तो मेरे लाडो बेटियों में तुम यह बात नहीं बताऊं हूँ, जिस घर में तुम ब्याह रखी हो, ठीक है तुमने गोबर खा लिया पहले, लेकिन ब्याह होने के बाद में उसने भूल जाओ। आगे घर बसा ले, थारी जिंदगी ठीक कट जाएगी। ना थारे पियर वाले का दाग बट्टा लगेगा, ना थारे सासरिया का दाग बट्टा लगेगा, और ना तो मद मौत की तेन बेवारिश होकर न मरोगी। थारी लाश ने भी लेनी है, कोई नहीं पाओगा। इसलिए मेरी लाडो अपना ब्याह पति ने धोखा देकर अपने माँ बाप का भी बढ़ के सासू ससुरिया ने छोड़ के किसी आवारा के साथ नहीं ना जाइयो, नहीं तो उसकी तो लाश ने वो छोरा लिया है, होश का है। अगर और कोई वो काम करेगी तो उसके कोई लाश ने भी लेने नहीं आओगा, और वह लावारिस करके फूकी जाएगी। जब परमात्मा ने हमारा पति पत्नी का एक ऐसा पवित्र नाता रिश्ता बना रखा है, जो बुढ़ापा तक एक दूसरे का साथ दे, किसी की बालक औलाद न कमी लकड़िया हो हैं, तो भी वो वीर मर्द बोल बतला कर अपना दुख सुख काट ले हैं। और हरियाणा में तो भाई चौधरी देवीलाल ने जो बुढ़ापा पेंशन कर रखी है, उसमें अपने वो धी जमैया ने भी 10 रुपये दे ले हैं, अपनी दवाई गोली भी लिया हैं, और उनका बुढ़ापा कट गया है, बेशक किसी के बालक ने कमे लकड़िया हो। तो इसलिए मेरी लाडो मैं फिर इसके संभाली अपनी बहू बेटिया ने समझाऊँ हूँ, यो काम कदे भी ना करियो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत गलत होया करे, लाश लावारिश हो जाएगी। तो साथियों दियो आप अपने विचार और कर दियो शेयर। मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए जमाने के लिए।